कल हम एसएसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस पर धरना देंगे, ज्ञापन देंगे अपना, क्योंकि ये जो घटना घटी है मेरे साथ, गौरव सिंह जो हैं चौकी इंचार्ज सोपरिक्स मॉल, उन्होंने जो मेरे साथ किया है, ये पिटाई नहीं है मेरी, ये मेरे मान सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। इस समय बहुत आहत हो चुका हूँ और बहुत सारे मानसिक रूप से भी परेशान हूँ बहुत। इस समय ना तो मेरा खाने का लिए मन कर रहा है, घर में किसी से बोलता नहीं हूँ, रोने के लिए मन करता रहता है, क्योंकि आज तक मैंने कोई नशे पत्ते का इस्तेमाल नहीं करा, मैंने कोई दारू नहीं पी, मैं किसी से लड़ा नहीं हूँ। और रही बात ये, मैं तो बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मैं किसी का विरोध क्यों करूँगा, मैं किसी को गलत क्यों बोलूँगा। नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। पुलिस वालों की खुलेआम गुंडागर्दी, दरिंदगी, वह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे साथ बैठे हैं रोहित के ऊपर पुलिस ने अत्याचार किया। पुलिस ने इनके ऊपर यानी कि बेरहमी की और इनका केवल एक ही कसूर था कि ये दिव्यांग है और ई रिक्शा चलाते हैं। ये वाक़या है मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोपरिक्स मॉल, जहां पर एक चौकी इंचार्ज गौरव सिंह, जिसने आकर इनके ऊपर अभद्रता की, इनको पीटा, गालियां दी। आज रोहित इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। कल इन्होंने एसएसपी ऑफिस भी जाकर ज्ञापन दिया और उसके बाद सैकड़ों अपने जो इनके, क्योंकि ये सामाजिक कार्य करता है, जो इनके साथीगणों को साथ ले जाकर एक प्रदर्शन भी किया। और कल इनका जो आगे का वाक़या होगा, जो ये करेंगे, वह भी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको इंसाफ चाहिए। इनके मान सम्मान की बात है। बहुजन समाज का ये हिस्सा है, अम्बेडकरवादी है, साहू फूले की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो अब हम रोहित से पूछना चाहेंगे कि रोहित, आप आगे आपका क्या जो एक कदम होगा, क्या होगा? कल एक तो हम डीएम कार्यालय और एसएसपी ऑफिस, जितने भी मेरे दिव्यांग भाई हैं, मैं उन्हें यह सूचना दे दूंगा। और एक ग्रुप में मैंने सूचना दे भी दी है कि कल हम जितने भी दिव्यांग परिवार के लोग हैं, दिव्यांग समाज के लोग हैं, कल हम एक कटोरा लेकर जाएंगे अपने अपने घर से और कटोरा लेकर एसएसपी ऑफिस पर बैठेंगे। कहने का मतलब हम उनसे भीख मांगेंगे, क्योंकि ये हमें काम तो करने देंगे नहीं, तो बस हमारे पास और कोई चारा है नहीं। इसलिए हम कटोरा लेकर वहाँ बैठेंगे डीएम कार्यालय पर। जो भी उनकी इच्छा होगी, शाम को अपनी जो मजदूरी हमारी बनेगी वो हमें दे देंगे। रोज़ हमारा इसी प्रकार हम डेली इसी तरह बैठेंगे और वहीं से अपनी जो हमारी मजदूरी बनेगी वो डीएम महोदय, एसएसपी महोदय हमें देंगे। उसके बाद मेरी जो अपील है, डीजीपी उत्तर प्रदेश, आदरणीय, नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो हमारे लिए आदरणीय ही, क्योंकि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी ये आदित्यनाथ योगी जी हैं, ऐसी उत्तर प्रदेश के अकेले डीजीपी महोदय जी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, मैंने उन्हें ईमेल के जरिए जानकारी दे दी है, ईमेल डाला है, दरोगा का नंबर भी फ्लैश किया है, उसके अंदर अपना भी नंबर फ्लैश किया है। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय योगी जी से एवं उनकी सरकार के डीजीपी महोदय जी से एवं अपने समाज के लोगों से कि आप मुझे आर्थिक मदद मत कीजिए मेरी, लेकिन मेरे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहिए। मैं इस लड़ाई को जब तक लड़ूंगा, जब तक मुझे सम्मान वापसी नहीं मिलेगा, जब तक जो मेरा अपमान हुआ है उस सम्मान के लिए मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी भटकने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये सम्मान कोई छोटा मोटा नहीं है। इससे ज़्यादा अपमान तो हमारे बाबा साहब ने भी सहा है, लेकिन उन्हीं के दिशा निर्देश और उन्हीं के रास्ते पे चलने वाले लोग हम कब तक अपना अपमान सहेंगे। देखिए, रोहित ने बहुत बड़ी बात कही है कि एक तो इस सरकार में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दूसरी तरफ यदि कोई अपने पैरों पर खड़ा होकर मजदूरी करता है तो उसको ठीक प्रकार से मजदूरी भी नहीं करी देना चाहते, यानी कि ई रिक्शा चला रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और उसके बाद भी इनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया। अब इन्होंने जो कहा कि कटोरा लेकर ये कल डीएम ऑफिस, एसएसपी ऑफिस के बाहर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और डीजीपी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये मेल कर चुके हैं, यानी कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। इस चीज़ से यह देखना बाकी है कि आगे क्या होगा, क्योंकि मन बना चुके हैं और अम्बेडकरवादी कट्टर। चौकी इंचार्ज हैं, गौरव सिंह नाम है उनका। अचानक आए वो, मुझे पता भी नहीं लगा, मेरे बराबर में 2 रिक्शे वाले खड़े थे।
वो तीसरे नंबर पर जो रिक्शा खड़ा था उसकी चाबी निकाल रहे थे। अचानक मैंने उन पर ध्यान दिया, चाबी निकालते, फिर मैंने सोचा यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी कहीं भी ऐसी जगह नहीं खड़ा होता जहाँ किसी भी तरह का मतलब ऐसी घटना होती हो। उसके बाद मैं जैसे ही मैं चला तो दरोगा जी ने वो तो छोड़ दिया, जिसको वो पकड़ रहे थे, जिसकी चाबी निकाल रहे थे रिक्शा की, उसे तो छोड़ दिया था उन्होंने। अचानक मुझे पकड़ा, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी गई हैं। उसके बाद मेरे इस वाले कान पे उन्होंने 3 जारेदार चांटे मारे हैं, बहुत तगड़े तगड़े चांटे लगे हैं मेरे कान में, अब तक भी दर्द है। इसी की वजह से ना तो मैं सो पा रहा हूँ, ना खाना खा पा रहा हूँ, और ना ही मैं काम पर जा पा रहा हूँ। मुझे 3 दिन हो गए, मैं ना तो अभी तक मैंने काम किया है, और दरोगा जी ने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। उसके बाद भी मैंने उनसे कहा कि सर कसूर बताइए कि ये रोंग पार्किंग है, नो पार्किंग है, यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। तो उसके बाद भी मैंने उनसे सॉरी कहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने के बावजूद मुझे धमकी दी गई कि तेरी गाड़ी को सीज कराऊंगा अभी इसी वक्त। उसके बाद मुझे कहा गया तेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो है उसे निरस्त कराना है, इसकी गाड़ी अंदर लेकर जाओ चौकी में। मुझे 20-25 मिनट वहाँ खड़े रखा, मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा गया, इतना अपमान करा उन्होंने मेरा। जबकि ये पता था कि विकलांग हो आप। जब मैं खड़ा हूँ तो उन्हें दिख भी रहा है कि मैं विकलांग हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं दिव्यांग हूँ। मोदी जी ने विकलांगों को दिव्यांगों की श्रेणी में लिया। ये दिव्यांग शब्द जो है, मोदी जी ये कहते विकलांग शब्द अच्छा नहीं लगता, दिव्यांग, इनको दिव्यांग कहा जाए। विकलांग कहकर इनको अपमानित महसूस होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ कौन सी सरकार को फॉलो कर रहे हैं कानून प्रशासन वाले लोग जो हैं। अगर ये कहेंगे तो हम रोड पे भी निकलना बंद कर देंगे। मेरा कसूर मात्र केवल इतना था कि मैंने 100 मॉल पुलिस चौकी के बराबर में रिक्शा खड़ा कर रखा था अपना। रिक्शा चलाकर ही मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। और दूसरी बात, मैंने दरोगा जी को बार बार कहा कि सर मेरी वाइफ हार्ट पेशेंट है, कहो तो कागज भी दिखा दूंगा, कहो तो घर जाकर देख लिए, मैं यहीं बैठा हूँ। मैंने अपनी घरवाली की अभी कुछ समय पहले सर्जरी कराई है, जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली। शनिवार के दिन मुझे दवाई लेने जाना पड़ता है। शुक्र की ये घटना थी जी, शुक्र की ये घटना थी सर। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मैंने उनसे कहा सर मुझे शनिवार में दवाई लेने जाना है, मुझे जल्दी छोड़िए यहाँ से। पिटने के बावजूद भी मैंने उनसे बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। मुझे गाली गलौज बहुत बुरे तरीके से दी है, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं उन्होंने। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बताने को तो मैं इसके सामने बता सकता हूँ, लेकिन मैं उस कौम में पैदा नहीं हुआ जो मतलब इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल मैं इस कैमरे के सामने या माइक के सामने कह सकूँ। जी, रोहित काफ़ी दुखी है और रोहित ने ये ठान लिया कि मुझे सम्मान चाहिए। और उस दरिंदे को, उस पुलिस वाले को, यानी कि दरिंदा हम इसलिए कह रहे हैं कि ये कहीं भी किसी भी किताब में नहीं लिखा कि आप किसी के ऊपर बिना बात की हमला करो, प्रताड़ित करो। तो ये दरिंदों का काम होता है कि उसको ये सबक सिखाएंगे, यानी कि उसको अभी भी शर्म नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं कि उनसे बात चल रही है तो उसको अभी भी ये है कि इनकी गलती बताई जा रही है। और इस चीज़ को देखते हुए लगता है कि रोहित काफ़ी हताश है और ये सम्मान के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है, जैसे कि हमने देखा। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं जितने भी मेरे दिव्यांग समाज के लोग हैं, जितने भी मेरे गरीब मजदूर भाई हैं, मैं उन सभी के लिए खड़ा हूँ। ये मेरे साथ घटना नहीं हुई है, ये विकलांग परिवार के लिए हुई है। जितने भी विकलांग परिवार के लोग हैं, कल हम एसएसपी ऑफिस पर धरना देंगे। जितने भी विकलांग समाज के लोग हैं, हमने सूचना डाल दी है, कल हम एसएसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस पर धरना देंगे, ज्ञापन देंगे अपना। क्योंकि ये जो घटना घटी है मेरे साथ, गौरव सिंह जो हैं चौकी इंचार्ज सोपरिक्स मॉल, उन्होंने जो मेरे साथ किया है, ये पिटाई नहीं है मेरी, ये मेरे मान सम्मान को उन्होंने ठेस पहुँचाई है। इससे मैं बहुत आहत हो चुका हूँ और बहुत सारे मानसिक रूप से भी परेशान हूँ बहुत। इस समय ना तो मेरा खाने के लिए मन कर रहा है, घर में किसी से बोलता नहीं हूँ, रोने के लिए मन करता रहता है। क्योंकि आज तक मैंने कोई नशे पत्ते का इस्तेमाल नहीं करा, मैंने कोई दारू नहीं पी, मैं किसी से लड़ा नहीं हूँ। और रही बात ये, मैं तो बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, मैं किसी का विरोध क्यों करूँगा, मैं किसी को गलत क्यों बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, रोहित अम्बेडकरवादी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। यानी आज तक रोहित बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। जो भी सामाजिक हमारे महापुरुष हुए, समाज सुधारक हुए, उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में या किसी भी सामाजिक आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। यानी कि जो गौरव सिंह है, जो चौकी इंचार्ज है, वह सबक सीखने के बाद पता चल जाएगा कि किस तरीके से अम्बेडकरवादियों से पाला पड़ा है। जी रोहित जी, देखो मेरा एक कहना है, मैं सभी समाज के, सर्वे समाज के लोगों में बैठता उठता हूँ,
लेकिन आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगा, आगे किसी और के साथ होगा। लेकिन मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है वो अन्य किसी और के साथ हो, अन्य किसी विकलांग भाई के साथ हो या अन्य किसी और मजदूर के साथ हो। क्योंकि पुलिस वालों की गुंडागर्दी बहुत बढ़ चढ़कर ये हिस्सा ले रहे हैं, गरीबों की पिटाई करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई सफ़ेद पोश में स्कॉर्पियो या किसी भी कार में बैठा व्यक्ति, चाहे वो मालिक ना हो, ड्राइवर ही हो, लेकिन ये उसे हाथ नहीं डाल सकते सर। जी जी। ई रिक्शा वाले, ट्राई रिक्शा वाले, इनको ये हमेशा टारगेट करते हैं। मैंने शहर में बहुत बार देखा भी है। वो तो मैं गाड़ी सवारी में नहीं चलाता हूँ, मैं फैमिली में गाड़ी चलाता हूँ। फैमिली में मैंने गाड़ी लगा रखी है, कॉलोनियों में मुझे फ़ोन आते हैं, मैं चला जाता हूँ। अगर मैं भी रोड पे इस तरह से गाड़ी चलाऊँ तो मैं भी रोज़ पीटूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से मैंने रिक्शे वालों को अपमानित होते हुए देखा है। जी रोहित जी, हमने अक्सर देखा है कि जो पुलिस के ऊपर जो आम जनता है कि किस तरीके से कभी कभी हावी हो जाती है। यानी कि ये आपका एक बड़ापन समझिए कि आपने उसको पलट कर जवाब नहीं दिया, वरना हमने गुत्तम गुत्ता हाथापाई होती हुई भी देखी है पुलिस से। क्योंकि पुलिस की शर्म कहाँ तक करे आदमी, जब ये इस तरीके से अत्याचार करने लगते हैं तो आम जनता भी इनके ऊपर हावी हो जाती है। देखिए बात ये है, हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं जी, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए हम किसी पे गुत्तम गुत्ता तो छोड़िए, हम जो कोई हमें गाली देता है हम प्यार से सुन तो लेते जी हैं जी। लेकिन हमारा जो दिल है वो उस पर ठेस पहुंचती जी है। जी। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि दिल पर ठेस पहुंचने के बाद आदमी चुप रहता है, लेकिन कुछ बातें सार्वजनिक हो जाती हैं जिसमें आदमी अपने को बहुत मान सम्मान की बात आ जाती है। इसलिए मैं बहुत अपने आप को बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। और रही बात ये, मैं आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक सवाल करूंगा, अगर आप दिव्यांगों को सम्मान ना दिला सकें अपने पुलिसकर्मियों से, अपने सिपाहियों से, अपने अधिकारियों से, तो उनको इतना अपमान भी मत कराइए कि वो जीते जी मरने की कोशिश करें। जी। और अगर मुझे सम्मान नहीं मिला और मेरे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं उसी चौकी के सामने जहाँ मेरे साथ ये हादसा हुआ है, मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो दिल आहत हुआ है ना, वो छोटी बात नहीं है जी। क्योंकि मैं समाज की भलाई के लिए काम करता हूं, सार्वजनिक। और दूसरी बात, मैं समाज का एक हिस्सा हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, किसी से लड़ा नहीं हूं। केवल मेरी बुराई और मेरी कमियां इतनी है कि मैं मेहनत करके खा रहा हूं, मेहनत करके कमा रहा हूं और अपने बच्चों का पेट मेहनत करके जी भर रहा हूँ। मेरा एक बेटा है, मेरी इच्छा यह है कि मैं उसे पढ़ाऊँ लिखाऊँ, लेकिन योगी सरकार के कुछ अधिकारी गरीबों को खाने नहीं दे रहे, पीने नहीं दे रहे, चलने नहीं दे रहे। अगर इनकी मंशा ये है कि हम घर बैठ जाएं तो हम सड़क पे भी उतरना बंद कर देंगे, सड़क पे निकलना भी बंद कर देंगे, खाने की तो छोड़िए, क्योंकि हमने तो पानी भी संघर्ष करके पिया है मेरे भाइयों। तो हम कभी लड़ाकू आदमी नहीं है। देखो, हिंसा के हम भी समर्थक नहीं है, विरोध करते हैं हिंसा का, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है, एक चरम सीमा होती है, और उसके बाद यदि इंसाफ ना मिले तो इंसान कुछ भी कर सकता है, यानी मरता क्या ना करता। रोहित ने जो बात कही है कि यदि इंसाफ नहीं मिला तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसी नौबत ना आए, हम तो यही कहना चाहेंगे। वो रोहित को भी समझाना चाहेंगे कि संघर्ष करें अंतिम दम तक, लेकिन कभी भी कायरों वाला काम ना करे, अपने ऊपर क्षति ना पहुँचाए, क्योंकि बच्चे भी हैं, आपके परिवार भी है। इस दिमाग से निकाल देना, क्योंकि समाज आपके साथ है। और जो आपने सोचा है कि इंसाफ लेकर रहोगे, और उस जो आरोपी है जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उस पुलिस को सबक सिखा कर रहोगे, तो अब देखना यह होगा कि रोहित की लड़ाई में कौन कौन साथ देगा और रोहित की लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी। देखते रहिए बहुजन हलचल। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।